Hi my pretty souls, this is Nikhoish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आप खुद के अंदर क्या नहीं देख रहे हो। सबसे पहले हम आपके इमोशंस देखेंगे, उसके बाद हम आपकी इंट्यूशन देखेंगे कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। उसके बाद हम आपकी शैडो देखेंगे, ठीक है, कि आपकी शैडो सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है। इस रीडिंग को देखने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपको विश्वास है कि हाँ लाइक ये मैसेजेस मेरे लिए है तभी इस रीडिंग को देखिए, अदरवाइज़ आगे इस रीडिंग को कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो अगर आपको ट्रस्ट है देन इस रीडिंग को देखिए कि हाँ लाइक ये मैसेजेस मेरे लिए है, ये मेरे गार्डियन एंजल्स मुझे देना चाह रहे हैं। सो यही मैं बताना चाहती थी, क्योंकि क्या होता है अगर आप ऐसे ही एवं ही देख रहे हो रीडिंग को, हम सुनते जा रहे हो तो मेरे उन बातों का या मेरे उन कहते हैं कि मेरे उन गाइडेंस का या उन बातों का कोई महत्व नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो इस वजह से प्लीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो या कुछ समझ पा रहे हो तभी इस रीडिंग को आगे देखें, अदरवाइज़ आपका भी टाइम वेस्ट है। सो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, यानी कि आपके इमोशंस क्या है, क्यों है, ठीक है। ये सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन वन। ओके, वी हैव द फूल, नाइस। ऑप्शन वन, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन वन, एक मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है कि वो क्या सुंदरता है जो आप देखना चाह रहे हो। लाइक एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। अगर ये लोग हैं तो इनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, एंड अगर ये आपकी खुद की ज़िंदगी है तो आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और क्यों रख रहे हो। अगर आप कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो क्यों रख रहे हो। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि क्या वो लायक है, क्या आप उनको देख के ये कह सकते हो कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरेंगे। नहीं, आपको देख के ही लगता है कि ये इंसान मेरी बात ही नहीं समझ पाता, ये इंसान मेरी मन की बात ही नहीं जान पाता। अरे मन की बात तो फिर भी अलग है, इस इंसान को मुंह से भी कुछ कह दो कि हाँ मेरे लाइफ में ये है, तभी भी ये मेरे लिए ज़रा सा भी वो नहीं करता, एडजस्ट नहीं करना चाहता या मेरे इमोशंस को समझना नहीं चाहता। तो अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और बार बार आपके एक्सपेक्टेशंस टूट रहे हैं, सो आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप फर्स्टली ये देखो कि वो लोग हैं कैसे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर ये आपकी लाइफ को लेकर के है तो आपके गार्डियन एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप कितना ही एफर्ट कर रहे हो। देखो, सोचने में एफर्ट करना कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और सच में एफर्ट करना, अंतर होता है दोनों में। आप सोचो, एक बात मुझे बताओ ऑप्शन वन, कि आप जितना सोचते हो उसका 1% भी करते हो आप? क्या जवाब आपके पास खुद ही होगा। मैं आपको नहीं बोल रही कि हाँ है या नहीं आप नहीं करते, आपके पास खुद ही जवाब है, राइट। तो देखिए कि आप जितना लंबा लंबा बड़ा बड़ा सोचते हो, ठीक है, उतना आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो उतना एक्सपेक्टेशन और ये सोचना कि भगवान नहीं कर रहे कुछ, क्या इस चीज़ का है। सो आपके गाइडेंस जैसे आपको ये कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को ना ऐसे नहीं लेते इस वे में कि मेरे लिए ही कुछ नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इस वे में मत लीजिए। आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अलावा भी कई सारे लोग हैं दुनिया में जो कि धीरे धीरे करके सफ़र करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल्स ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनसे खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तो मैं क्या करूं, उन मजबूर लोगों की तरह बन जाऊं, ऐसा नहीं है। आपके गार्डियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि उनकी तरह मत बनिए, उनसे कुछ सीखिए, ठीक है। ऐसा नहीं दुनिया में सिर्फ आप मजबूर हो। तो आपके इमोशंस जो आपको बार बार एक परिणाम दे रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे में गलती है, बार बार गलती आप खुद में झांक रहे हो, इन सारी बातों को हटा के देखिए कि जितना आप सोच रहे हो उसका 1% भी कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के लिए आप नहीं कर रहे हो, आप बस सोचते हो और पता नहीं सोच के क्या कर रहे हो, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो सोच के, है ना। तो आपके गार्डियन एंजल्स आपसे ये चाहते हैं कि आपके इमोशंस किसी वजह से आपके माइंड में आ रहे हैं, एंड अगर उसका परिणाम अगर आप कुछ अच्छा नहीं निकाल पा रहे हो, कुछ नेगेटिव निकाल रहे हो, तो आपकी गलती है इसमें, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन वन, आपकी रीडिंग में ना बड़ा बड़ा ही घुटन है जैसे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन वन, आपकी गार्डियन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं आपकी रीडिंग में कि जाने दीजिए, क्या ही कर सकते हैं आप ना। पता है प्रॉब्लम पता है क्या है ऑप्शन वन, कि जिस बात को बड़ा बनाना चाहिए, जिस बात को लेकर के आपको सच में सोचना चाहिए, उस बात को लेकर के आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हो ऑप्शन वन। आप उस बात को इतने हल्के में ले रहे हो जैसे वो बात मायने नहीं रखती।
और जिस बात को लेकर के नहीं सोचना चाहिए आप उस बात को लेकर सोच के खुद को टॉर्चर दे रहे हो। तो आप करना क्या चाहते हो, आपके गार्डियन एंजल्स ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप चाहते क्या हो, उस हिसाब से उनको बताओ ताकि वो आपके लिए करे, है ना। क्योंकि आप खुद ही क्लियर नहीं हो, ऊपर से बोल रहे हो कि भगवान कुछ नहीं कर रहे मेरे जीवन में, इसके मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो आप पहले खुद ही क्लियर हो कि आपको करना क्या है। जैसे अगर मुझे जीना है तो मुझे जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए, एंड अगर मुझे नहीं जीना तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये इसमें क्लैरिटी नहीं है, मुझे जीना भी है लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, पता नहीं कैसी होगी, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये आप कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको करना ही है तो एक क्लियर चीज़ करिए, ऑप्शन 1, कि हाँ मुझे जीना है, एक तो पहली बात, और दूसरी बात जीना है तो मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये मेरी बेसिक नीड है, एंजल्स पूरी करे इस नीड को, उनको बताइए। अगर आप किसी इंसान को या कोई भी चीज़ जो आपके इर्द गिर्द जो इनविजिबल एनर्जीज़ है जो आपको हेल्प करना चाहती है, ठीक है, अगर आप उनको बताओगे नहीं तो कैसे चलेगा। आप क्या बोल रहे हो, आप जब भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो तो नेगेटिव बोल रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी गलती नहीं है, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो ये मत समझाओ, एंजल्स को ये बात पता है आपके कि लोग क्या कर रहे हैं आपके साथ। आप उनको ये समझाओ कि आपको अब चाहिए क्या है। जितना ये बात रिपीट करोगे ना ऑप्शन 1 कि मेरे साथ ही हो रहा है, ठीक है, और भगवान कभी मेरा भला नहीं चाहता, एक समय आएगा भगवान भी हाथ खड़ा कर देगा, फिर सच में बुरा होगा। अगर आपको यही लग रहा है ना कि ये बुरा है, तो भगवान कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये बात आप भी खुद जानते हो, राइट। तो जस्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाह रही हूँ कि आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप क्लियरली बताओ कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आप बताओगे नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, ऑप्शन 1, आपकी रीडिंग में एंग्जाइटी बहुत है, जैसे हर जगह से जैसे ना आपको बांधा जा रहा है, जैसे आई डोंट नो लाइक एक रिस्ट्रिक्शन कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, हर बात पे रोक टोक। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे बहुत है, ऑप्शन 1। ओके, देखिए आपके ये इमोशंस है और आपके इमोशंस के लिए ये गाइडेंस है। और एक और बात, जहाँ पे आपकी समझदारी यूज़ होनी चाहिए आप वहाँ पे अपनी समझदारी यूज़ कर नहीं रहे हो, जहाँ नहीं होनी चाहिए आप वहाँ कर रहे हो। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेकर के आइए। उन लोगों के सामने अपनी बात मत रखिए जो लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे। वहाँ समझदारी यूज़ करिए जहाँ सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, जहाँ सारे रास्ते खुले हैं वहाँ पर मत ज़्यादा दिमाग चलाइए, वहाँ पर आपके लिए क्लियर पाथ है उसके तरफ बढ़िए। लेकिन जहाँ रास्ते बंद है वहाँ अपना दिमाग चलाइए, ठीक है। तो एक्चुअली में जहाँ माइंड का यूज़ करना चाहिए वहाँ माइंड का यूज़ करिए, जहाँ इंट्यूशन का यूज़ करना चाहिए वहाँ इंट्यूशन का यूज़ करिए। लेट्स सी अब हम देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहना चाहती है। ऑप्शन 1, we have 6 of wands, we have 8 of cups, we have ace of swords, we have I don't know like एक अगेन मैसेज चैनल हो रहा है, ऑप्शन 1, आपके जो गाइड्स हैं वो आपसे नाराज़ है क्योंकि आप उनके एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप देखना नहीं चाह रहे हो सॉल्यूशंस। पहले एक समय था, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को कि पहले एक समय था जहाँ पे आपके पास सच में सॉल्यूशंस नहीं थे, आपके पास सच में रास्ता नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ऑप्शन 1, अब तो रास्ता भी है, सॉल्यूशन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, दिमाग भी है आप में, है ना। ये जस्ट ये कि आप खुद नहीं चाह रहे हो, ठीक है। तो ज़रा सा इस चीज़ को क्लियर करिए कि भगवान नहीं चाह रहे, ये मत बोलिए आप खुद नहीं चाह रहे हो, क्योंकि यही सारे कार्ड्स बता रहे हो और एनर्जीज बता रही है आपके। एक्चुअली में ये जो आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना जिस एनर्जी का, वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। यानी कि आप इस बात को समझते होगे कि जब हम किसी इंसान के साथ रहते हो और वो इंसान हमेशा ग्रजेस लेके डूबा रहता है, ग्रजेस में हमेशा दिल में बातें रखता है, तो धीरे धीरे करके हम उसी के जैसे बनते जाते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है। तो वही सेम चीज़ है कि आप जिनके भी साथ रहते हो उनकी तरह आप बन रहे हो, ठीक है। जिस वजह से आपको सॉल्यूशंस दिखते भी है तो आप उसको ऐसे नज़रअंदाज करते हो जैसे आपको कभी दिखे ही नहीं है ना। जैसे एक समय पर आप ऐसे लोगों को, या आपका दोस्त भी हो सकता है जिसको आप समझदारी वाली बात बताते हो कि अपने जीवन में ये गलत मत करो, वो गलत मत करो, कोई भी हो सकता है ये इंसान, और वो इंसान आपकी बात को सुनता नहीं था और आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान तब डूबना ही चाहता है, ये चाहता ही है इसके साथ बुरा हो। कह रहे थे ना आप ऑप्शन 1 एक समय पर किसी को समझा के कि ये इंसान चाहता है इसके साथ बुरा हो। वही सेम अभी आपके एंजल्स कह रहे हैं आपको कि आप चाह ही रहे हो आपके साथ ऐसा हो, ठीक है। इस बात को बिल्कुल भी रूडली मत लीजिएगा, क्योंकि आपके गाइड्स एक्चुअली में आप उनके एफर्ट्स को वेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन 1, ठीक है। एक्चुअली में ये बात समझने वाली है कि वो आपके लिए एफर्ट्स करे, क्यों करे, क्योंकि आपके लिए कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप अकेले हो, इस वजह से वो आपकी पूरी तरीके से मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन अब आप खुद ही नहीं देखना चाहते हो रास्ते, फिर नाम लगा रहे हो कि भगवान मेरी लाइफ में नहीं जा रहे हो कुछ, है ना।
देखिए, अब हम बात करें आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपको। आपको बहुत कुछ समझाया जा रहा है ऑप्शन 1, सब आपके ही लिए अच्छा है। आप एक समय पर दूसरों को समझा रहे थे, अब आपको समझाया जा रहा है ऑप्शन 1। देखिए, सबसे पहली बात आपकी इंट्यूशन आपको कहना चाहती है कि सब इग्नोर करो, सब इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ो, जहाँ पे तुमको क्लैरिटी दिखाई दे रही है ना। जैसे कहते हैं कि आपको अभी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोहरा है, ठीक है। जैसे आप कहीं पर खड़े हो और आगे कोहरा है तो आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे गली से देखो, अगर रास्ता दिख रहा है तो वहीं जाओ। क्योंकि कोहरे मतलब इल्यूजन में जाना, या क्या कहते हैं उसको, कि पता नहीं है आगे क्या होगा फिर भी ये डिसीजन ले लेता है, ये मत करिए, ठीक है। जिस चीज़ में आप क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ सही है, इसका फ्यूचर ये दिख रहा है, हो सकता है नहीं भी हो, तभी मेरे पास बैकअप प्लान है, उसी काम को करिए, उसी डिसीजन को लीजिए, बाकी सब इग्नोर करिए, बाकी सब छल है, ठीक है। बाकी जो आपको लग रहा है ना कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, पता नहीं हुआ तो मेरा लॉस हो जाएगा, ये मत करिए। जो आपको क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि ये काम करने में मेरी भलाई है, उसको करिए। आपकी इंट्यूशन आपको ये कहना चाह रही है कि आप बहुत इग्नोर करते हो अपनी इंट्यूशंस को। आपकी इंट्यूशन आपको हर बार कहती है कि ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, इस इंसान को मत कहो कुछ, इस इंसान को अपनी बात बताओ, हमेशा अच्छी चीज़ को फॉलो करो। तो आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके एक अलग ही दुनिया में गुम रहते हो, जहाँ पे आपके दिल में दर्द है उन लोगों को लेकर के जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है सबको ब्लर करो, सबको, अब वो कितना भी खास इंसान हो आपका, कितना भी आपने उसके ऊपर समय लगाया है, एफर्ट लगाया है, लेट इट बी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके एफर्ट और आपके प्यार से, अगर सामने वाला गंदा है तो, सामने वाला बुरा है तो, सामने वाला मंदबुद्धि है तो है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बस सबको ब्लर करिए, जिनको आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप क्यों उनसे इतना फ़र्क पड़वा रहे हो खुद को। सबको ब्लर करिए और सिर्फ अपने पाथ के ऊपर फोकस करिए जिस पे आपको आगे बढ़ना है। ये लोग ऐसे लोग हैं ना, ऑप्शन 1 जिनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रेन आगे बढ़ जाती है लेकिन कुछ लोग जानबूझ के समय पर नहीं आते। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के समय पर आपकी कदर नहीं कर रहे, और ये लोग छूट जाएंगे पीछे, देखना आप इनसे आगे बढ़ जाओगे और एक समय बाद ना आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा इनसे, और आप खुद ही सामने से बोलोगे कि अरे जाओ तुम। एक समय है जहाँ पे आप इनका अच्छा करने के लिए इनके पीछे भाग रहे हो, इन लोगों का अच्छा करने के लिए आप इनके पीछे भाग रहे हो। एक समय है, अभी एक समय आएगा आप बोलोगे जाओ यार, हर वक्त आ जाता है ये इंसान, है ना। अभी अगर कोई आ भी रहा है तो आप उसको अपना समझ के कुछ बता भी दे रहे हो, एक समय आएगा आप बोलोगे जाओ यार अपने रास्ते जाओ, मुझे अपने रास्ते जाने दो, है ना। तो ये वो क्या बोलते हैं, ये चेंज आएगा आप में, ठीक है। सो अभी आपको फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि इनको ब्लर करिए, ये लोग पीछे छूट जाएंगे देखिएगा, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी, और कहीं ना कहीं ये है भी, है ना। इनके लाइफ में इनको और भी अच्छे अच्छे लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि इनकी हरकतें हैं ऐसी, जैसे ये आपके साथ कर रहे हैं ना, बेकदर है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे, वैसे ही और लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसा करा है, जिसकी वजह से वो लोग छोड़ के इनको आगे बढ़ गए हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, ये लोग सीरियस मैटर नहीं है, मैटर आप हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आप हो, ये तो है ही ऐसे, आप नहीं समझना चाह रहे हो, तो प्रॉब्लम कौन हुआ। अब आप बोलोगे कि रोज़ में कांटे क्यों हैं, तो ये कोई सेंस है इस चीज़ का? वो तो है ही ऐसा, सामने वाला तो है ही ऐसा, उसको हम बदल नहीं सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। कांटे हैं तो जैसे मान लीजिए आपने रोज़ कहीं से तोड़ा है, अब उसमें कांटे हैं, तो आप कांटों को हटाओगे ना, कि वैसे ही चलोगे कि चुभ गया तो चुभ गया, नहीं चुभा तो नहीं चुभा, है ना। तो खुद के दिमाग से करोगे जो करोगे। वही आपको कहा जा रहा है कि ये लोग तो है ही ऐसे, अपने दिमाग से काम लीजिए, ठीक है। और इग्नोर मत करिए अपनी इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन यही आपको कहना चाह रही है, क्योंकि जिस सफरिंग में आप हो लिटरली आप वो डिज़र्व नहीं करते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप अपने गाइड्स के एफर्ट को इग्नोर कर रहे हो, तो आपके गाइड्स भी एक समय बाद नहीं करेंगे आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर करिए और अपने पाथ की तरफ आगे बढ़िए। मे बी ये चीज़ डिफ़िकल्ट है आपके लिए, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है कि कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं पाते, अटैचमेंट इशू है आपको, जो भी है, लेट इट बी। कहिए मेरे लिए सब ईजी है। इतने पास्ट से इतने आगे तक आए हो आप, ऑप्शन 1, इतना ही सीखा आपने कि आप खुद को ये बोल रहे हो कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, मुझे गिव अप करना है, यही सीखा आपने। तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ इतने सारे लेसन्स का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सब खाक है। फिर सीखिए कुछ, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको ये भी कहना चाहती है कि आप लूज़र नहीं हो इन लोगों की तरह, ठीक है। जिन लोगों के पीछे आप भाग रहे हो ये सच में बहुत कायर है, लूज़र है, ठीक है। ये आपको भी ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप भी इन्हीं की तरह हो, और आप शामिल भी हो रहे हो इनके रेस में। गधे की रेस में शामिल हो गए ना तो आप भी गधा बन जाओगे, ठीक है। सो एक्चुअली में घोड़े की रेस में शामिल हुई है, जो आगे बढ़ता है, ठीक है, जिसके अंदर पैशन है, जो ज़िंदगी को जीने में विश्वास करता है, ठीक है। कभी भी किसी की तरह मत बनिए, ऑप्शन 1। भले आप कितना भी किसी के साथ हो, अपनी एक बाउंड्री रखिए कि आप किसी के जैसे नहीं बनो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत गलत है कि आप पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब इनके इन्फ्लुएंस में आके आप ऐसे हो रहे हो,
ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको ये कहना चाहती है कि आप अपने अंदर वो रखिए जुनून कि आप मुझे ये करना है तो करना है, नो मैटर क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको आपकी इंट्यूशन कह रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हो सकता है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, या आप ऐसे हो कि अपनी बात कहनी है तो कहनी है, नो मैटर लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो अच्छा है आप में, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इसको वही देखिए। अब एक राजा है तो वो अगर कोई प्रजा को चला रहा है तो हर किसी के घर जाके अनाउंस करेगा क्या कि हमारे शहर में ये चेंजेस आने वाला है? बताइए, राजा इकट्ठा करके सबको अनाउंस करता है। आप क्या कर रहे हो, हर किसी को जा के समझा रहे हो हर बात। वो मत करिए, आपको जो डिसीज़न लेना है खुद लीजिए। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये भी है इस एग्जाम्पल का कि आप ना खुद की रिस्पेक्ट गिरा रहे हो धीरे धीरे करके, कि जो जिस तरीके से ट्रीट कर रहा आप हो जा रहे हो वैसे, तो उससे आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, तो ये मत करिए। ठीक है, एक्चुअली में आप अपने हर किसी को हम नहीं बदल सकते, हर किसी को हम समझा नहीं सकते, हर किसी के मुंह के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। तो बेहतर है कि जो समझने वाले लोग हैं वो समझ रहे हैं बिना बोले भी, जो नहीं समझने वाले हैं वो बोल के भी नहीं समझे हैं। तो हर वक्त अपने दिल की बात कहना हर जगह पर सही नहीं है। ठीक है, हर किसी को हम नहीं समझा सकते, क्योंकि तो ये जो है कि मुझे कहना है तो कहना है, ये उन्हीं लोगों के सामने करिए जो समझने वाले लोग हैं या फिर जो समझदार लोग हैं। ऐसे लोगों के सामने ये करोगे जो खुद भी थोड़े अलग टाइप के हैं और आपको भी उसी तरीके से ट्रीट करते हैं कि आप उनसे बहुत अलग हो, तो वो लोग कभी आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो वही आपको कहा जा रहा है कि जो आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहा है उसी को अपना ओपिनियन बताइए। ठीक है, अपनी क्वालिटी को समझिए। ये अच्छी बात है कि आप कुछ भी कह सकते हो, आप में ये हिम्मत है, पर उसको वहीं यूज़ करिए जहाँ यूज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर एक राजा भी मंत्री की तरह ही हो जाएगा अगर वो मंत्री की तरह बिहेव करेगा। तो समझ पा रहे होगे आप। थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है इंतज़ार मत करिए। आपकी इंट्यूशन ये कहना चाह रही है कि जो आपको चाहिए है वो आपके पाथ पर है, यानी कि आगे बढ़ोगे तो आपके जर्नी में आपको वो मिल जाएगा, तो आगे बढ़िए। ठीक है, रुकने से या बैठ के सोचने से कि ये चीज़ हो जाएगी वो चीज़ हो जाएगी, ऐसे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन हो ना, आप सोचते रह जाओगे। और आपने जो ड्रीम्स देखे हैं ना, चलो आपको ना मैं एक और चीज़ याद दिलाती हूँ। पहले मुझे ये देखने दीजिए कि आपकी शैडो आपसे क्या कहना चाहती है। ओके, वी हैव द डेविल, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वी हैव द टावर, वी हैव द एम्परर। ओके, देखिए फर्स्टली मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ ऑप्शन 1 कि एक समय पर आप ही थे ना जो कहते थे कि अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरे अंदर इतना जुनून है कि मैं मतलब कोई भी चीज़ को पलट दूंगा। ऐसा था, आप में क्या बोलते थे कि कोई कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो आपको पूरा करना है। अब पता नहीं आपने ये कैसी रियलिटी चेक करी है जहाँ पे अब आपको हर चीज़ इम्पॉसिबल लगने लगी है। देखो यही बात है कि कायरों के साथ रहोगे ना तो कायर बन जाओगे। ये लोग जिन लोगों के साथ आप हो ना, ये लोग वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखते हैं। ये लोग कौन देखते हैं बड़े बड़े सपने? जिन लोगों के पास पैसे होते हैं, है ना, जिन लोगों की हैसियत होती है, ये वो लोग हैं जिनके साथ आप उठ बैठ रहे हो। जो लोग छोटी सोच में जीते हैं, आप उनकी तरह बन गए हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने जो सपने देखे ये पूरा नहीं हो सकता। जब हम रियलिटी चेक करते हैं ना ऑप्शन 1, तो हमें पता होता है कि हमारी काबिलियत कितनी है। आप आई डोंट नो आपने कौन सी रियलिटी चेक करी है जहाँ पे हर चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, कि आपने रियलिटी चेक नहीं करी है, आपने उन लोगों को देख लिया है तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो गए हो और आपको भी लगता है इतनी मेहनत कौन करे। क्या बात है आखिर ऑप्शन 1, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। मैं आपको जस्ट हिंट दे सकती हूँ या मैं आपको बहुत क्लियरली गाइड कर सकती हूँ, उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको जो करना है करना है ऑप्शन 1। सो बी क्लियर, आपकी लाइफ है, दूसरे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो होगा आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सो आपकी शैडो अगर हम बात करें, आपकी शैडो आपसे क्या कहना चाहती है? आपकी शैडो आपसे ये कहना चाहती है कि ईगो के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ठीक है, इन दिनों जो हो रहा है, आप ईगो के इन्फ्लुएंस में आकर के ताव ताव में कुछ भी कर रहे हो, या बस अपना करना है, अपना चलाना है, ये चीज़ में आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, जो आप खुद नहीं हो वैसे बन रहे हो, ये मत करिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना अंधेरे में जाओगे उतना जाते जाओगे, है ना, ये चीज़ कभी रुकती नहीं है। जितना बुरे बनोगे उतना और सर्कमस्टेंसेस होंगे ताकि आप और बुरे बनते जाओ। ठीक है, क्योंकि दुनिया ऐसे ही है और लोग ऐसे ही है कि अगर आप जिस चीज़ में डूब रहे हो ना, लोग आपको और डुबाएंगे। जैसे आप अगर बुरे बन रहे हो तो लोग जानबूझ के ऐसा करेंगे ताकि और आप करो, और बुरे बनो, और वैसे बनो जैसे आप नहीं हो, है ना। तो बुराई में मत जाइए। पहला आपके शैडो सेल्फ की तरफ से ये मैसेज है। दूसरा जो मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स है, वो यही है कि ये मत सोचिए कि नहीं प्यार नहीं होता कुछ। ठीक है, नो मैटर लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं, लोग है ही ऐसे, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। और देखो तो यही बात ऑप्शन 1 आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो आप ही के साथ कर रहे हो, तो वो आपको चेंज करना चाह रहे हैं।
ठीक है, जब कोई इंसान आपके पीछे पड़ जाता है ना आपकी अच्छाई को देख करके, या जैसे आप हो उस चीज़ से जब उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो हर तरीका अपनाता है ताकि आप बदल जाओ, आप उसकी तरह बन जाओ। वो इंसान जैसा है ना, जेलसी है, लोगों से कंपटीशन करता है, और हमेशा आगे निकलने में लगा रहता है लोगों से, वो चाहेगा कि आप भी उसी की तरह बन जाओ। अगर आप एक रेस में दूसरों की मदद करते हो तो वो चाहेगा कि आप भी उसी की तरह करो, कंपटीशन करो, कंपटीशन, है ना। एक बुरा इंसान अपने आगे अच्छे इंसान को नहीं देख सकता है। तो ये लोग चाह ही रहे हैं आप ऐसा बनो, और आप कर भी रहे हो बखूब उसी तरीके से अपना काम, आप उनकी तरह बन रहे हो। मत बनो ऐसा, ठीक है। इतना याद रखो कि हर चीज़ प्यार से शुरू है, प्यार से ख़त्म है, ठीक है। प्यार जो है, आप एक डेविल को नहीं समझा सकते प्यार, वो एंजल ही प्यार को समझेगा। तो हर किसी को प्यार मत बांटते फिर ये फ्री में, क्योंकि यहाँ हर कोई डेविल ही बन के बैठा हुआ है एंजल का मुखौटा लगा के, ठीक है। प्यार उन्हीं को बांटिए जो सच में एंजल है, ठीक है। प्रॉब्लम यही है ऑप्शन 1 कि आप लोगों की बातों में आ जाते हो, किसी की तो सुना ही मत करिए। आप प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन 1, जब आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपका क्लियर पाथ है, आपको कोई बात दिखाई दे रही है, कोई बात समझ आ रही है, कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, आपको पता है ये चीज़ आपके लिए सही साबित होगी, तो जाइए ना उस रास्ते पर, क्या परेशानी है। फिर क्यों सोचना कि मेरी लाइफ में ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं था। जाने दीजिए, नहीं था अच्छा, आगे मिल जाएगा, उससे अच्छा आप डिज़र्व करते हो। ऑब्वियसली जो लोग हैं उनसे अच्छे लोग आप डिज़र्व करते हो, इसी वजह से आप आगे बढ़ोगे, और किस वजह से आगे बढ़ोगे। तो टावर का कार्ड और एम्परर का कार्ड यही बता रहा है, आपकी शैडो आपको यही बता रही है कि जो हुआ सो हुआ, अब मिट्टी पाओ उस बात को, फॉरगेट करो, माफ़ करो, जाने दो। अगर कुछ लोग है भी नहीं काबिल उसके कि आप उनको माफ़ कर सको, उन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, फिर भी एंजल्स आपको कह रहे कि माफ़ करिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग डिज़र्व नहीं करते आपके दिमाग में 24 घंटे घूमना, ठीक है। माफ़ करिए, हटाइए। मैं आपको क्या कह रही हूँ ऑप्शन 1 की, प्रॉब्लम ये लोग नहीं है, प्रॉब्लम आप हो, क्यों नहीं समझ रहे हो। ये अपनी जगह पे ठीक है, ये ऐसा ही करते हैं। ये जो लोग हैं जिनसे आप इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हो, ये लोग हैं ही ऐसे, ये करते ही ऐसे हैं, उनका बिहेवियर ही ऐसा। क्या करोगे उस चीज़ से, आप बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते। उनकी परवरिश ही ऐसी है, उनका नेचर ही ऐसा है। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम आप हो, वो अपने जगह पर ही है जैसे है, आप नहीं हो। आप उनकी वजह से आगे पीछे सफ़र कर रहे हो, खुद को सफरिंग में डाल रहे हो, और एंड में वो कह रहे हैं मैंने बोला क्या सफ़र करने को। शांति रहो, अपने रास्ते पे बढ़ो, क्या मतलब है दूसरों से। इतना बस याद रखो कि आपकी जर्नी है, आपका लॉस है, आपका बेनिफिट है। जो कर रहे हो सोच समझ के करो, ठीक है। आपकी शैडो आपको ये कहना चाह रही है कि टावर से आप इतने इफ़ेक्ट हो चुके हो कि हर छोटी बड़ी बात आपको इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। पहले एक समय था जहाँ पे आप हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह ले रहे थे। स्टार्टिंग में तो आपके पास कुछ भी नहीं था ऑप्शन 1, जब आप अपने करियर को स्टार्ट कर रहे थे, या जो भी अभी आप कर रहे हो, जिसके भी प्रति आपका पैशन है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था आपके पास। जितना अभी आपके पास है स्टार्टिंग में तो नहीं था, फिर भी तो कर रहे थे। अब क्यों ऐसा, कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे इवेंट्स हो रही है आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दे रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। किसकी लाइफ अच्छी है ऑप्शन 1, सब स्ट्रगल करके अपनी लाइफ अच्छी करते हैं, किसी को बनी बनाई अच्छी लाइफ नहीं मिलती है ना। सो आपको ये कहा जा रहा है कि इट्स ओके, इन सारी बातों से इतना इन्फ्लुएंस मत होइए कि आपको ऐसा लगे कि मेरा जीने का अब कोई उम्मीद नहीं बचा, या मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कुछ भी चीज़ में, मुझे नहीं करना कुछ। ये सब मत सोचे, वेस्ट ऑफ टाइम है। एंड में आपको करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। एंड में जा करके ये सारी बातें मायने नहीं रखेगी जो आप सोच रहे हो। ये बात आप भी मानोगे, है ना, कि जो सब आप सोच रहे हो वो सब मायने नहीं रखेगी। एंड में कुछ ना कुछ करना ही है, तो ये सब में टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। द एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 आपको ये भी बता रहा है कि सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि आपके शैडो में मुझे ऐसा लगता है, आपकी शैडो सेल्फ आपको बोल रही है कि आप ना ये बहुत कर रहे हो कि बार बार घूम के वहीं चले जाना जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, बार बार घूम के वहीं चले जाना जहाँ पे लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे ऑप्शन में। और ये चीज़ अब हद से ज़्यादा हो रही है, और समझ आता है आपको, जब कोई चीज़ आप बार बार करते हो तो वो आपके उसमें शामिल हो जाता है, फितरत में, है ना। आदत को बदलने में समय नहीं लगता, आदत फितरत में बदल जाती है, राइट। और एक समय बाद आप सच में ऐसे बन जाओगे। अभी तो फिलहाल बस आपकी आदत है ऐसी, एक समय बाद सच में आप ऐसे बन जाओगे, ठीक है। तो सोच समझ के जो भी आप कर रहे हो करिए, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग अपना जी रहे हैं, लोग अपना सोच रहे हैं, है ना। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आपका कोई रोल ही नहीं है लोगों के मामले में। लोगों के मामले में मत पड़िए, अपना फोकस करिए। आपको क्या करना है, आपको क्या सोचना है, आपको सोना है, आपको जागना है, अपने ऊपर फोकस करिए,
ठीक है, आपका फोकस इस पे है कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं मेरे बारे में, अच्छा ये इंसान को मैं बुरा लग रहा हूँ तो और करता हूँ, इसको अच्छा साबित करूँगा या इसको और बुरा साबित करूँगा कि मैं इससे ज़्यादा बुरा हूँ जितना ये सोच रहा है। क्यों करना है? ऐसे लोगों के मामले में पड़िए ही मत। आपको दिख रहा है मेरा ये रास्ता है, मुझे जाना है, मेरे एंजल्स बुला रहे हैं, तो जाइए उस रास्ते। ठीक है, इन सारी बातों में पड़िए ही मत, आपको ये कहा जा रहा। अदरवाइज़ वही चीज़ है कि एक समय बाद आपकी ये हैबिट जो है ये चेंज हो करके आपकी फितरत में आ जाएगी, फिर आप यही करने लगोगे जो आप कर रहे हो। सो यस, चेंज लेकर के आइए ऑप्शन 1। अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज मत करिए कि इट्स ओके, लोगों की वजह से मुझे ऐसा रिएक्ट करना पड़ रहा है, या लोगों की वजह से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मैं नहीं इस चीज़ को चेंज कर सकता। नॉर्मलाइज मत करिए, ठीक है। एंड में जाके आप ऐसे बन जाओगे तो आपको बुरा लगेगा। फिर आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जिनको आप समझा रहे हो? कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो क्यों उनकी तरह बनना? लोटस की तरह बनिए ऑप्शन 1। कीचड़ में रहेगा लेकिन अपनी खूबसूरती नहीं भूलेगा। समझ रहे हो? बस इतना। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, और बहुत कुछ गाइडेंस थी आपके लिए। कोई भी बात दिल पे मत लीजिएगा, सब आपको समझाने के लिए कही गई है आपके एंजल्स की तरफ से, उसको समझदारी से समझिएगा ऑप्शन 1। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम आपके इमोशंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपके इमोशंस क्या है, फिर हम देखेंगे क्यों है, उसके बाद साथ ही साथ हम गाइडेंस भी देखेंगे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 आपके लिए जो मैसेज है वो है करेज। ठीक है, अपने अंदर इतना बड़पन लेके आइए कि आप आगे बढ़ने से पहले सोचो ना, किसी को माफ़ करने से पहले सोचो ना, किसी अटैचमेंट को छोड़ने से पहले सोचो ना। आई डोंट नो, ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे सडन ना आपको लोगों से जो अटेंशन मिल रहा है, या जैसे अचानक लोग आपको अटेंशन देने लग रहे हैं, है ना। लोग अचानक से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों को आप अचानक से अच्छे लग रहे हो, कभी बुरे लग रहे हो लोगों को, अचानक आपको आपके लगाव जिन लोगों से है, आपको अटैचमेंट जो है वो आपको छोड़ने पड़ रहे हैं। सो ये सब सडन हो रहा है, ये सब लुक, मैंने कहा ना वी हैव डेथ एंड रीबर्थ, वही कार्ड भी बता रहा है आपको कि ये सब जो सडन हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ऑप्शन 2, हिम्मत लेके आइए कि हाँ इन सारी चीज़ों को फेस करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से आप सीख रहे हो, कुछ बन रहे हो। ठीक है, सो अपने अंदर करेज रखिए कि आप आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ऑप्शन 2। लेट्स से एक और कार्ड देखते हैं। वी हैव अ टावर इन रिवर्स, वही सडन वाली एनर्जी। सडन हर कुछ हो रहा है और आप शायद में भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। देखिए, आपके इमोशंस ये बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपकी विजडम की बात करते हैं, ऑप्शन 2। बहुत है आप में विजडम बहुत है ऑप्शन 2 आप में, और आपके गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है, जैसे आपको कहीं तो लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है ये मेरे लिए अच्छी है, उस रास्ते पे बढ़िए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो करिए। ठीक है, ये मत देखिए कि मुझे आता नहीं है, मैं अच्छे से निभा नहीं पाऊँगा अगर मैं कोई प्रण लूँगा तो, वॉट एवर जो भी है आप करिए। ठीक है, ट्राई करिए, ये आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, जहाँ आपको शांति मिल रही है वहाँ रुकिए, जहाँ नहीं मिल रही है वो कितनी भी खूबसूरत चीज़ है त्याग दीजिए, ये आपको कहा जा रहा है ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पे आपके इमोशंस ये भी बता रहे हैं कि जब आपको अच्छा महसूस होता है किसी के साथ, तब वो इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करता है, जब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ट्रस्टवर्दी है, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूट जाता है, आपको बुरा लगता है और सामने वाला पलट जाता है, बिल्कुल जैसे अभी अच्छा दिखा रहा है और अगले पल बहुत ही ज़्यादा दुश्मन की तरह बन जाता है, राइट। और ये चीज़ हो क्यों रही है आपके साथ? बताओ ऑप्शन 2 क्यों हो रही है आपके साथ? मैं बताऊँ, देखिए मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन 2, ये सब हो इस वजह से रहा है ताकि आप समझो कि दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनने में समय नहीं लगता। जो दुश्मन आपके दोस्त बन रहे हैं वो फ़ायदे के लिए बन रहे हैं ना। जो दोस्त आपके दुश्मन और जो दुश्मन आपके दोस्त बन रहे हैं, ये सभी अपने फ़ायदे से आते हैं। ये जो लोग हैं दुनिया के, ये सब अपना फ़ायदा देखते हैं हर चीज़ में। वो आप अकेले इंसान हो, आप अकेले ऐसे शख्स हो जो अपना फ़ायदा ना देख के सामने वाला का कोई ना कोई अच्छा ही देखता है। दोस्ती करने में, चाहे फिर किसी को प्यार करने में, आप देखते हो सामने वाला का क्या भला हो सकता है ना। अगर मैं किसी से बात करना स्टार्ट करूँगी या करूँगा तो इससे सामने वाले को अच्छा महसूस होगा, तभी मुझे बात करना है, वरना फिर सामने वाले को अटैचमेंट हो जाएगी, मैंने बात करनी छोड़ दी तो फिर सामने वाले को बुरा लगेगा, है ना। ऐसे किस्म के आप इंसान हो। सो यही आपको आपकी गाइड्स बताना चाहते हैं, ये सब हो इस वजह से रहा है ताकि आप समझो कि सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और आप सोच समझ के किसी के लिए भी हद से ज़्यादा मत करो। इनफ एक होता है ना कि हाँ इतना ही करना है, किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने।
तो यही बात है कि एक्स्ट्रा एफर्ट मत करिए, क्योंकि सब अपने फ़ायदे से आपके पास आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों को उतने ही फॉर ग्रांटेड, किसी को मतलब इस तरीके से मत लीजिए कि ये इंसान आया है तो हमेशा के लिए रहेगा, या ये इंसान कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मन में रखिए कि ये इंसान भी जाएगा एक ना एक दिन, सबको ही जाना है, टेम्प्रेरी है हर चीज़। टेम्प्रेरी शब्द अपने मन में बिठा लीजिए कि ये हर चीज़ जो हो रही है, अब ये परेशानी से लेकर के कोई अच्छे दिन से लेकर के बुरा दिन ही क्यों ना हो, हर चीज़ टेम्प्रेरी है, ये अपने मन में बिठाइए। ठीक है, क्योंकि अभी से लेकर के आने वाला जितना भी दिन है, जितना भी महीना है, सब में यही होगा, टेम्प्रेरी चीज़ है। अभी कुछ हो रहा है फिर कुछ और, अभी कुछ हो रहा है फिर कुछ और, यही चीज़ है। ठीक है, आपके इमोशंस आपको इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। ऑप्शन 2 देखिए, एक तो पहली बात में भी आप ऑप्शन 2 इंट्यूटिवली बहुत मतलब हो आपके, आपको समझ आ जाता है आपकी इंट्यूशन क्या है। सो देखिए, अभी जो आपकी इमोशंस आपको जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो है आपका फ्यूचर पार्टनर में भी या आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के या अभी ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको प्यार करेगा या जो आपको प्यार की परिभाषा बताएगा। लेकिन आपको ये पता है ये तब होगा जब आपका पूरा ध्यान हट जाएगा इन चीज़ों पर से, राइट। तो अभी आपके इमोशंस बार बार या आपकी इंट्यूशन बार बार यही बता रही है कि आप किसी से मिलने वाले हो इन फ्यूचर, लेकिन अभी वो सही समय नहीं है, राइट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है द टावर और द चैरिट के कार्ड से कि आपके गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना जब भी प्रॉब्लम देखते हो तो आप ना रिवर्स की तरफ भागते हो कि इससे अच्छा तो वो था, इससे अच्छा तो वो थी, है ना, ऐसे करके पीछे भागते हो कि इससे अच्छा तो वो लोग थे या इससे अच्छा तो वो सिचुएशन था, मैं एटलीस्ट उदास तो नहीं था। पास्ट में आप जाके बोलते हो कि इससे अच्छा तो पास्ट था मेरा, प्रेजेंट से अच्छा तो पास्ट था, है ना। ये मत करिए, कोई भी प्रॉब्लम को देख के रिवर्स में मत भागिए। ठीक है, पास्ट में आप कोई भी चीज़ का डट के सामना नहीं करते थे, अब आपके अंदर करने की वो है हिम्मत है ना, कि अब आप कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम का सामना, तो करिए। ठीक है, ये मत बोलिए कि इससे अच्छा वो था या इससे अच्छा तो वो सिचुएशन था, नहीं, अब जो है उसको फेस करिए। ठीक है, आधा से ज़्यादा जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं ऑप्शन 2, वो आप ही के बिहेवियर की वजह से हो रहे हैं। पता नहीं आप नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन आप ही के बिहेवियर से हर चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो सोच समझ के करिए जो आप कर रहे हो। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। ऑप्शन 2 वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वाओ, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी इंट्यूशन आपकी ख्वाहिशें बता रही है ऑप्शन 2। ठीक है, जो आप करना चाहते हो या जो आपकी चाहत है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन ये बता रही है कि उनको आप फॉलो कर रहे हो या आप करना चाहते हो, दिल से एफर्ट करना चाहते हो, 100% एफर्ट करना चाहते हो, जो आपको समझ नहीं आता कैसे होगा। सो आपकी इंट्यूशन आपको उस चीज़ में गाइड करने वाली है। ठीक है, तो पहली जो चीज़ आपको बताई जा रही है, पहले हम कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको जो पहला मैसेज दे रही है वो यही है कि वो आप आप एक्चुअली में अब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। वो हल्की सी भी हमें होती है ना कि हाँ चलो मन में आई है ये बात तो इसको मान लेते हैं, तो वैसे करके धीरे धीरे करके हम अपनी इंट्यूशन को बिल्ड करते हैं, या आप समझ लो हम अपनी इंट्यूशन को समझते हैं, है ना। तो आप ऐसे ही करके, आपको पहली बार कोई थॉट आया और आपने सोचा कि चलो इसके ऊपर विश्वास करते हैं और ये काम कर लेते हैं, अगर मेरे मन में आया ये काम मेरे लिए अच्छा साबित होगा तो ये करते हैं, तो आपने धीरे धीरे करके ट्रस्ट करा और वहीं से आपकी इंट्यूशन ग्रो होना स्टार्ट हुई। सो आपको जो मैसेज यहाँ पे आपकी इंट्यूशन देना चाह रही है वो यही है कि बहुत आगे आप जाओगे, और यही वो सही समय है जहाँ पर आप हर चीज़ को बारीकी से देखो। ठीक है, हर इंसान को बारीकी से देखो कि कौन कैसा है, कौन कब तक साथ देने वाला है, ठीक है, और कौन दिखावा कर रहा है, क्योंकि जो दिखावा करते हैं आप उनके लिए पूरी दुनिया बिल्कुल उनके ऊपर निछावर करने को तैयार हो जाते हो, है ना। और जो इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है आप उसको कहीं ना कहीं एक साइड से वो लेते हो कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, वैसे भी ये इंसान कहीं जा थोड़ी रहा है ना, ये आप करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा, इस पैटर्न को चेंज करिए, अदरवाइज़ लोग आपके साथ वही करेंगे जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ये भी आपको कहना चाहती है कि आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपकी इंट्यूशन ये आपको कह रही है कि अभी नहीं है, मे भी अभी कुछ नहीं, आपको ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, या जैसा आपने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय बाद होगा। ऑप्शन 2, ट्रस्ट मी, होगा, जितना आपने सोचा उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बता रही है कि ये जो कर्मा है ना, जो आपका पीछा नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हर दूसरे पल कुछ ऐसा होता है जिसमें आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते, ये चीज़ होना बंद हो जाएगी। एक समय बाद आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, ऑप्शन 2, जो आपको खुद को विश्वास नहीं होगा, आपको लगेगा आप सपने में जी रहे हो। ठीक है,
ये बात मैं हवा में नहीं कह रही हूँ, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आपको बता रहा है कि येस, आप अभी फ़िलहाल जो भी है आपके लाइफ में, जो भी चल रहा है, इसको एंजॉय करिए क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। और बस इतना याद रखिए कि हर चीज़ टेम्प्रेरी है, इट्स ओके, जो हो रहा है सब टेम्प्रेरी है, ठीक है। ये जो समय चल रहा है, भले आप इसमें उदास हो, लेकिन जो लोग अभी आपके साथ हैं ये लोग भी दोबारा नहीं होंगे आपके साथ, है ना। ये जो समय है ये समय दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, भले आप कुछ कुछ अच्छा देख रहे हो अपने लाइफ में, कुछ बुरा देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ये सब दोबारा नहीं आएगा। तो हर चैलेंज को ना खुशी खुशी फेस करिए, क्योंकि एक चैलेंज अगर आपकी लाइफ में आता है, चला जाता है, आता है चला जाता है। यही लाइफ है जहाँ आप उतार चढ़ाव देखते हो, ठीक है। हर चीज़ को एंजॉय करिए, ज़िंदगी यही है, ज़िंदगी में किसी को सुख नहीं है सही बात है ये कि ज़िंदगी में किसी को सुख नहीं है। जिस सुख की तलाश में लोग भाग रहे हैं उसको हर वक्त लोग चेंज करते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पास अपना घर हो जाएगा तो मैं सुख से रहने लगूंगा, घर हो गया, अब वो इंसान डिमांड कर रहा है गाड़ी हो जाएगा तो मैं सुख से रहने लगूंगा। तो इंसान सुख अपना बदलता रहता है, उसका डेफिनेशन बदलता रहता है। कोई इंसान सुखी नहीं है। ऑप्शन 2, पैसे वाला बहुत अमीर इंसान हो वो भी सुखी नहीं है, बहुत गरीब इंसान हो वो भी सुखी नहीं है, दिल से अच्छा कोई है वो भी सुखी नहीं है, कोई दिल से बुरा है उसको भी कोई ना कोई शिकायत है, वो दूसरों के साथ बुरा कर रहा है फिर भी उसको शिकायत है ना। कोई सुखी नहीं है दुनिया में। बस यही बात है कि लोग अपना नज़रिया बार बार बदल लेते हैं। वो जो भगवान से मांगते हैं, जब वो उनको मिल जाता है वो बदल लेते हैं बात ही। वो कहते हैं अब ये भी चाहिए, लालच है, ठीक है। उनकी तरह मत बनिए, बस हर वक्त को एंजॉय करिए क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, आपकी ये उम्र दोबारा नहीं आएगी, है ना। आज आप हंसी खुशी हो सकता है आपको फिज़िकली कुछ नहीं है, फिज़िकली अच्छे हो आप, अभी बस ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है, कल इससे उल्टा होगा, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। लाइफ का कोई ठिकाना थोड़ी है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसको इतने सीरियसली क्यों ही लेना, है ना। या कोई भी अटैचमेंट को, कोई भी चीज़ से इतना रखिए ही मत। हर चीज़ को इसी वे में लेके चलिए कि एंजॉय करना है। खास करके जब जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि शरीर वाली बात की, हाँ अभी आप बिल्कुल फिजिकली अच्छे हो, ये बात मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि एक इंसान जब इस चीज़ को महसूस करता है ना कि वो हर वक्त इतना स्वस्थ नहीं रहेगा जितना वो अभी है, तब उसको डर होता है कि हाँ मुझे अब खुल के जीना है ना। होता है ना। अभी आप ही सोचो कि आप अभी जितना स्वस्थ हो हर वक्त नहीं रहोगे, एक समय बाद नहीं रहोगे आप इतने स्वस्थ, है ना। अब भगवान ही जाने क्या होगा, या ऐसा कभी ना हो, लेकिन फिर भी एक बात बता रही हूँ आपको, ये तो सच है ना कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ होगा ही, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ मुझे जीना चाहिए, है ना, हाँ मुझे अभी जो भी है मेरे पास उसी में जीना चाहिए, और की तमन्ना नहीं होगी, है ना। तो यही बस इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, इसको गलत वे में मत लीजिएगा। देखिए उसके अलावा अगर हम बात करें, आपकी इंट्यूशन अब आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें बताना चाह रही है। देखिए अगर आप लोगों के, किसी इंसान के पीछे, लोगों के नहीं, अगर आप किसी इंसान को स्टॉक कर रहे हो या किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और आप उसको खुश देख के कि वो इंसान खुश है अपने जीवन में और वो आपको याद नहीं कर रहा या आपको याद नहीं कर रही, ये देख करके अगर आप उदास हो रहे हो तो आपके गाइड्स कहना चाहते हैं कि ये गलत है, ठीक है। जो अपने जीवन में खुश है आपको छोड़ के उसको खुश रहने दीजिए। तो समझ जाइए परेशानी आप थे नहीं मजाक नहीं, सच में जो खुश है आपको छोड़ के उसको खुश रहने दीजिए, उसकी खुशी उसी में थी, है ना। और जो इंसान दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा खुश है वो इंसान खुश नहीं है। तो किसी को भी इतना ज़्यादा किसी के लाइफ में मत जाइए कि ये इंसान मुझे छोड़ चुका है लेकिन फिर भी ये इंसान मुझे याद नहीं कर रहा है, इस इंसान के मन में मैं नहीं चल रहा हूँ लेकिन ये इंसान मेरे मन में चल रहा है। हटा दीजिए इन बातों को। अगर आप किसी को स्टॉक भी करते हो ना, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है ये सामने वाला क्या कर रहा है या कुछ बढ़ रहा है उसके जीवन में आगे या नहीं बढ़ रहा है, मत करिए, ठीक है। उसको इस कदर भूल जाइए कि आप कभी उसको जानते ही नहीं थे, उसका नाम कभी आपने सुना ही नहीं है, ठीक है। उसको करने के लिए आपको ठानना पड़ेगा कि आप उसको स्टॉक ना करो, आप उसको कहीं भी कुछ खबर ही ना लो उसका, है ना। जब आप किसी इंसान से दूर हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई जी रहा है, कोई क्या कर रहा है अपने जीवन में, क्या नहीं कर रहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको कहना चाहती है कि उनको देखने से, उनके आगे बढ़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। हो सकता है वो आगे बढ़ के कुछ अपने जीवन में अच्छा भी कर ले, आप क्या करोगे, देखते रह जाओगे उनको बस, है ना। इससे अच्छा उतना जो समय आप उनके ऊपर लगा रहे हो देखने में उनको कि वो क्या कर रहे हैं, उतना खुद के ऊपर लगाओ। हर एक मिनट कीमती होता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 ये बात उन्हीं को पता है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। जो बोलते हैं वो कुछ नहीं करते, जो बोलते हैं ना मुझे ये करना है, वो कुछ नहीं करते। तो देखो आप किन में आते हो, बस बोल रहे हो बड़ा बड़ा, कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपके लिए। वो एक मिनट भी मायने नहीं रखेगा। जो करना चाहता है ना उसके लिए हर एक मिनट मायने रखता है। पता नहीं अब एक मिनट में क्या मेरे दिमाग में आ जाए, मुझे लिखना है उस चीज़ को, मुझे करना है इस काम को, मैं आधा घंटा मुझे इस काम को देना है, मेरा पैशन है, क्योंकि ये नो मैटर मेरे पास समय है नहीं है, है ना। 1 घंटा कम सो लूँगा लेकिन मैं अपना काम करूँगा, ये पैशन होता है,
ठीक है, सोचना और करना में फ़र्क होता है ऑप्शन 2। तो देखिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि दूसरों को देखने से हमारी लाइफ बिल्ड नहीं होती। वो आगे बढ़ के अपने जीवन में पैसा कमाएंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, है ना। अब ये नो मैटर आपका एक्स है, लवर है, जो भी है, मत करिए स्टॉक। वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेगा ना, मैं सच कह रही हूँ, ऑप्शन 2 आपको बुरा लगेगा कि उसने कर लिया कुछ और आप नहीं कर पाए। लगेगा कि नहीं लगेगा आपको बुरा। खबर ही मत रखिए किसी की, अपने आप को इतना आगे बढ़ाइए कि वो इंसान आपको स्टॉक करे, आपको देखे कि आप इतना आगे बढ़ गए हो, आपको उनको ना करना पड़े, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको ये बताना चाहती है कि देखिए आप लोगों में बहुत चर्चा में हो, लोगों के मतलब लोग आपको बहुत ज़्यादा जैसे आपके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में खबर रख रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को हमेशा खुश दिखाइए लोगों को, एक तो ये बात ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब बस अपना बेस्ट वर्जन बनिए, दूसरों के ऊपर फोकस मत करिए, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों के चर्चे में आप हो, एक्चुअली में ये लोग आपसे बहुत पीछे हैं, इनका सेल्फ स्टीम बहुत लो है। ये जो भी लोग हैं जो आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है, या जो लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है, ये लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो, आप एक जगह पर रुक के रह जाओ। ये जानते हैं ना कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, किसको देख रहे हो, किससे इफ़ेक्ट हो रहा है आपको, ये आपके बारे में खबर रखते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान जो आपके बारे में पल पल की खबर रखता है, आपके बारे में जानता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और मे बी ये जो इंसान है ना, ये किसी के थ्रू, जैसे आपको इसने जाना है, किसी और इंसान ने बताया है, इस इंसान मतलब किसी और ने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, लेकिन आप उसको नहीं जानते, वो आपको जानता है, ठीक है। ये जो भी है बहुत ही फ़नी ऑप्शन 2, ठीक है। ओके तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप पल पल लोगों की नज़रों में हो, लोग आपको बहुत वो कर रहे हैं, समझ पा रहे हो कि हाँ अरे ये इंसान ये कर रहा है, अरे ये इंसान वो कर रहा है, अच्छा इसने ये पोस्ट करा, तो ऐसे करके आप बहुत चर्चे में हो। तो उसी हिसाब से रहिए ऑप्शन 2, ठीक है। चर्चे में रहना अच्छी बात होती है, और इसी वजह से कभी कभी आपको नेगेटिव वाइब्स आते हैं, कहते हैं बात को नज़र लग जाती है। तो कभी कभी अगर आप खुश होते हो तो अचानक से कोई ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से आप उदास हो जाते हो, तो वो नज़र लग जाती है ऐसे ही लोगों के जो आपके पीछे पड़े हुए हैं। तो लेट इट बी, ठीक है। बस फोकस करिए कि अब आपको और अच्छा करना है, अगर कोई आपको देख रहा है तो और अच्छा करना है, ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स अब देखते हैं आपकी शैडो आपको क्या कहना चाहती है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द डेविल, वी हैव द टावर। सो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में कि कोई मैनिपुलेशन है आपके ऊपर। सो आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते, कोई और आपके डिसीजंस लेता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम यही है कि जब आपकी शैडो कहना चाहती है कि अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, ये चीज़ को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो यही प्रॉब्लम है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हो। अपने लाइफ का कंट्रोल खुद रखिए। और दूसरी बात, डिपेंड मत होइए। आपकी शैडो आपको ये कहना चाहती है कि डिपेंड जहाँ आप होते हो वहीं पर चीज़ें बिगड़ती है। जिनसे आप प्यार कर रहे हो, अगले पल वो लोग आपके दुश्मन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हो। आप उनको अपने जीवन का हर बात बता रहे हो, अपनी कमज़ोरी बता रहे हो, अपनी ताकत बता रहे हो, है ना। कोई इंसान आप में कब तक ही, मुझे एक बात बताइए ऑप्शन 2, कि ये जो लोग हैं दुनिया के जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये लोग मुझे कभी छोड़ के ना जाए, या ये लोग मुझसे प्यार करें, ये लोग मेरी परिस्थिति समझे, ये लोग वो लोग हैं जो बस जानने के लिए आते हैं कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हो, ठीक है, कंपटीशन करने, और तीसरी बात आपकी कमज़ोरी पता करने। ये वही लोग हैं, ये सभी लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द, ये बस चाहते ही है कि जानना कि आपकी कमज़ोरी क्या है। और जब आप इनको बता देते हो, डिपेंड हो जाते हो, वैसे ही ये भाग जाते हैं, है ना। तो ये आते ही इस वजह से है, आपको डिपेंड करवाने के लिए, और आप हो जा रहे हो। यही आपको करेंटली लेसन दिया जा रहा है, इसी वजह से सडन हो रहा है ना। तो अब आपको इससे आदत लग जाएगी कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो आपके जो इनविजिबल गाइड्स है वो आपको यही बताना चाहते हैं कि डिपेंड मत होइए। ये लेसन आपको वो सिखाना चाहते हैं। आपकी शैडो आपको ये भी कहना चाहती है कि देखिए प्यार करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। आपको कई लोग मिलेंगे प्यार करने वाले, तो उन्हीं के लिए अपना कप संभाल के रखिए, जैसे उन्हीं के लिए अपना प्यार संभाल के रखिए जो लोग उसके काबिल हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई आपका केयर डिज़र्व नहीं करता। आप जितने केयरिंग हो, हर किसी को अपना केयर मत दिखाओ, हर किसी को अपना वो सॉफ्ट साइड, जहाँ पे आप बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के कंसर्न्ड रहते हो सामने वाले के, हर किसी के लिए इतना नहीं रहना, ठीक है। वही आपको स्टार्टिंग मैंने बोला कि हर कोई अपने मतलब से आपकी तरफ आ रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे उस बात को। हर किसी के लिए इतना मत करो, ठीक है, कि बाद में आपको एहसास हो कि अरे मेरे से गलती हो गई। इतना किसी के लिए मत करो। हर कोई टेम्प्रेरी है, टेम्प्रेरी रह रहा है, उसी हिसाब से उनको भी ट्रीट करो,
ठीक है, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। खुल के जियो, जो दिल कर रहा है वो करो, लोगों के ऊपर कुछ मत लुटाओ, ना प्यार ना समय, खुद के ऊपर करो जो कर रहे हो, ताकि एंड में आपको गिल्ट ना हो कि मैंने लोगों की वजह से अपना समय बर्बाद करा, मेरी ज़िंदगी इनके पीछे बर्बाद हुई। नो, बर्बाद हुई भी तो खुद के पीछे, वो सुकून मिलता है सुन के। ऐसे लोगों के पीछे ज़िंदगी बर्बाद हुई गुस्सा आता है ना। तो खुद के लिए करो जो कर रहे हो। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।